मणिपुर, वो जमीन जो पिछले 1 साल से आग और आंसुओं की गवाह बनी हुई है, जहां मैतेई और कुकी समुदाय के बीच का टकराव पूरे राज्य को हिंसा की चपेट में ले गया। सैकड़ों जाने गई, हजारों परिवार उजड़ गए और देश ने बार बार पूछा, प्रधानमंत्री कहां है? आज लंबे इंतजार के बाद पहली बार पीएम मोदी मणिपुर की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या ये दौरा वाकई शांति और बहाली की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई चुनावी रणनीति छुपी है? क्या है पूरा मामला, समझाते हैं आपको डिटेल से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पंजाब केसरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका पंजाब केसरी पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मई 2023 में हिंसा शुरू हुई थी, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की जान गई और लाखों लोग अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। इम्फाल और चूड़ा चांदपुर में हालात इतने बिगड़े कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करना पड़ा। इंटरनेट कई महीनों तक बंद रहा और मणिपुर पूरे देश की हेडलाइन में बना रहा। अब तक लोग ये सवाल पूछते रहे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मणिपुर क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने सिर्फ संसद और दिल्ली से बयान दिए लेकिन सीधे तौर पर राज्य का दौरा नहीं किया। विपक्ष ने बार बार आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने मणिपुर की जनता को अकेला छोड़ दिया। कांग्रेस से लेकर बाकी दलों तक ने कहा कि जब वहां आग लगी थी तब पीएम मोदी नजर नहीं आए, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मणिपुर पहुंचने जा रहे हैं। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो पहले इम्फाल जाएंगे, जहां मैतेई समुदाय की संख्या ज्यादा है, और फिर चूड़ा चांदपुर भी जाएंगे जो कुकी बहुल इलाका है। यानी साफ है कि मोदी इस दौरे में दोनों समुदाय को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। दौरे का एजेंडा भी बड़ा है। पीएम मोदी कांगला किले से 1200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सड़कें, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी स्कीमें शामिल हैं। इसके अलावा वो 51 किलोमीटर लंबे बैराबी सैरांग रेल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी के लिहाज से गेम चेंजर माना जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट से रोजगार और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। लेकिन सवाल यही है कि ये दौरा क्या अब क्यों हो रहा है? जिस दौरे को आज से 1 साल पहले होना चाहिए था, सवाल वही का वही है। जब हालात कुछ संभल गए हैं तब ये दौरा क्यों हो रहा है? विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता मणिपुर नहीं थी, बल्कि अब ये दौरा बिहार चुनाव को देखते हुए हो रहा है, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े सेंटिमेंट्स को भी वहां कैश करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि पीएम मोदी का दौरा पूरी तरह विकास और शांति बहाली के लिए है। पार्टी का कहना है कि हिंसा की वजह से मणिपुर को बहुत नुकसान हुआ है और अब वहां तेजी से रिकवरी की जरूरत है। अगर मणिपुर हिंसा को करीब से देखें तो इसकी जड़ें जमीन और आरक्षण को लेकर चली आ रही हैं। खींचतान में है। मैतेई समुदाय एसटी अनुसूचित जाति का दर्जा चाहता है, जबकि कुकी और नागा समुदाय इसको लेकर विरोध में है। इसी वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और हालात बेकाबू हो गए हैं। आज भी कई गांव जैसे जले हुए हैं और हजारों परिवार अपने घरों में लौट नहीं पाए। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसे टेस्ट केस की तरह देखा जा रहा है कि वाकई वो दोनों समुदाय को भरोसा दिला पाएंगे। क्या वो पीड़ित परिवारों को भरोसा दे पाएंगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है? और सबसे अहम, क्या इस दौरे के बाद मणिपुर में शांति की दिशा में कोई ठोस कदम उठेगा या फिर ये सब सिर्फ चुनावी पिच तैयार करने की कवायद होगी? यानी कुल मिलाकर आज का दिन मणिपुर के लिए बड़ा है और पीएम मोदी के लिए भी, क्योंकि अगर उनका दौरा लोगों को भरोसा दिलाने में सफल रहा तो ये उनकी इमेज के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इससे सिर्फ चुनावी दौरे की तरह देखा गया तो विपक्ष को हमले का एक और मौका मिल जाएगा। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।